रोशनी ने पूछा, इन फल वाले पेड़ों में और बिना फल वाले पेड़ों में क्या अंतर है? तो बारहसिंगा आंटी ने बताया, ये फल वाले पेड़ फल देकर दूसरों को खुश करते हैं, और जिनमें फल नहीं है वो भी बहुत सारी उपयोगी चीज़ें दूसरों को देते हैं, धरती वासियों को, शांतिवन वासियों को देते हैं और अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। तो रोशनी ने कहा, वो क्या है? आंटी ने बताया, बाकी पेड़ों की तरह ये बिना फल वाले पेड़ भी अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, जिससे जब बारिश होती है तो मिट्टी बहती नहीं, और जब मिट्टी बहेगी नहीं तो वो नदी में नहीं जाएगी, जब नदी में नहीं जाएगी तो नदी के पानी का स्तर ऊपर नहीं आएगा, स्तर ऊपर नहीं आएगा तो बाढ़ नहीं आएगी, और इस तरह ये पेड़ हमारे शांतिवन को बाढ़ से भी बचाते हैं। रोशनी ने कहा, और क्या क्या उपयोग है इन पेड़ों का? तो बारहसिंगा आंटी ने कहा, बाकी पेड़ों की तरह ये भी हमें ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, राहगीर जब थक जाते हैं इसके नीचे आकर बैठ जाते हैं, तो ये पेड़ हमें साया भी देते हैं। इसके अलावा ये पेड़ अपने प्रयोग से ज़्यादा जो पानी होता है इनके अंदर, उसको अपनी शाखों के ज़रिए अपने पत्तों के सतह तक पहुंचाते हैं। पत्तों की सतह से ये पेड़ इनके नन्हे नन्हे छेदों से, जिसे हम स्टोमाटा बोलते हैं, पत्तों की सतह पे आते हैं, और फिर यहाँ से सूरज की गर्मी से ये पानी गर्म होकर ऊपर उड़ जाते हैं, भाप बनकर, वाष्प बनकर, और बादल बनाने में काम आते हैं। इस तरह ये पेड़ बादलों को बनाने में काम आते हैं, और इस तरह से वर्षा में हमारे उपयोगी होते हैं। रोशनी ने कहा, वाह आंटी, आपको तो बहुत सारे उपयोग इन पेड़ों के पता है, और आपका मन कितना कोमल है कि आप बिना उपहार के राजमहल में जाना नहीं चाहती। आपको पता है, उपहार उपहार होते हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े, देने वालों के मन को देखा जाता है। उनके मन में अगर बहुत प्रेम है आपकी तरह, तो इन पेड़ों के फल भी अगर आप उपहार में बच्चों को देंगी तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। बारहसिंगा आंटी रोशनी को देखने लगी और बोली, मेरी नन्ही सी गुड़िया, हमें तो ये ध्यान ही नहीं आया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, प्रकृति के दिए हुए ये फल तो हैं, हम फल भी ले जा सकते थे उपहार में। धन्यवाद मुझे इतनी बड़ी सीख देने के लिए कि उपहार चाहे छोटे हों चाहे बड़े, अगर मन से दिए गए हो तो उनका उपयोग होता है और उनकी वो मूल्यवान होते हैं। ये सुनकर रोशनी बोली, अब चले राजमहल, राजा जी इंतजार कर रहे होंगे राजभोज पे। बारहसिंगा आंटी खुशी खुशी खुदकती हुई रोशनी के साथ कहाँ पहुंच गई? राजमहल पहुंच गई। राजमहल पहुंचकर देखिए रोशनी की क्या हालत हो गई, एकदम लाल लाल गाल। जब हम तेजी से दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर की एनर्जी हमारे पूरी बॉडी में रोटेट होती है, और फिर स्किन पे यहाँ पे लाल लाल सा रंग आ जाता है। रोशनी के भी आ गया, देखिए लाल लाल सा रंग। और इनके कान देखिए, मस्ती में लहराते हुए झूमते हुए ये रोशनी पहुंच गई बारहसिंगा आंटी के साथ और उनकी फैमिली के साथ राजमहल में। राजमहल में सबने रोशनी और बारहसिंगा को देखकर बहुत खुशी दिखाई, और सारे लोग बैठ गए क्या करने? राजभोज करने। इसका नाम राजभोज क्यों है? क्योंकि ये राजमहल में बनता है पकवान, इसलिए इसे राजभोज कहते हैं। पकवान में राजा जी ने सारे लोगों से जो लिस्ट बनवाई थी उसमें क्या क्या पकवाया था? मोतीचूर के लड्डू, काजू कतली, बेसन के लड्डू, मूंग दाल की कचौड़ी, पनीर की तरह तरह की सब्जियां। किसी को पालक पनीर पसंद था, किसी को पनीर पसंद था, तो किसी को
पनीर मक्खन वाला, किसी को कढ़ाई पनीर। तो सारे लोगों के यहाँ से जो लिस्ट आई थी उस हिसाब से इतने सारे पनीर के आइटम्स बन गए। और पूड़ियों में सादी पूड़ी, मूंग दाल की कचौड़ी और आलू की कचौड़ी, इतनी सारी कचौड़ियाँ और इतनी सारी मिठाइयाँ और इतनी सारी सब्जी। सारे लोग इतना अच्छा राजभोज खा करके बहुत खुश हुए। सबने बच्चों को अपने अपने घर से लाए हुए उपहार दिए। सारे लोग वापस लौटने के लिए जब राजमहल के द्वार पे पहुंचे तो खड़ी थी वहां पे एक साइड रोशनी और दूसरी साइड मादा मृग। रोशनी ने कहा, आंटी अब आप जो उपहार बच्चों के लिए लाए हैं वो तो दे दीजिए। बारहसिंगा और रोशनी दोनों ने मिलकर जंगल से लाए हुए फलों को, संतरे, सीताफल, एवोकाडो, सब बच्चों में बांट दिए। बच्चे बहुत खुश हो गए और आंटी को धन्यवाद कहा और बोला, आंटी आप इतनी लेट क्यों आई? आप थोड़ी देर पहले आ जाती तो हमारा मन और लगता आपके साथ। तब रोशनी ने सारी कहानी बताई और सारे बच्चे बहुत खुश हुए कि आंटी उनको इतना स्नेह करती है कि उनका उपहार लाने के लिए वो लेट हो गई आज। सारे बच्चे खुशी खुशी अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर चले गए। ये हो गई कहानी आज की खत्म। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या लाइफ स्किल सीखी? 2 लाइफ स्किल सीखी। पहली, अगर हमारे जानने वालों में कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को थोड़ा कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी, जो हमारे पास है अवेलेबल उसमें खुश होना और दूसरों को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पास दुनिया की हर चीज़ हो जो सारे लोगों के पास है, लेकिन जो हमारे पास है उसमें खुश कैसे हुआ जा सकता है, ये सिखाया आज हमें रोशनी ने। इसी तरह आप भी अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, क्या क्या नेमतें ऊपर वाले ने दे रखी है आपको, उसका लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद ऊपर लिखिए ब्लेस्ड विद दिस 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 एंड एंड में लिखिए थैंक यू गॉड। और इसे आप फ्रिज मैग्नेट से अपने बेडरूम में चिपका दीजिए, अपनी कबर्ड पे। अगर आपके पास आयरन कबर्ड नहीं है, वुडन कबर्ड है, तो सेलो टेप से चिपका दीजिए, डुअल साइड टेप से चिपका दीजिए, लेकिन सुबह शाम उसे देखिए। इसको देखने से आपको ब्लेसिंग की फीलिंग आएगी जो हमें इनर स्ट्रेंथ देती है। इस तरह से आप खुश रहिए, जीते रहिए, अपना ख्याल रखिए, दिवाली अच्छे से मनाइए, पटाखे थोड़े कम जलाइए। बच्चे तो वैसे मानते नहीं हैं, लेकिन जो लो लेवल पॉल्यूशन के पटाखे होते हैं 1-2 जला लीजिए, ज़्यादा नहीं। पेपर के पटाखे बच्चों को बनाने आते हैं बहुत अच्छे से। बच्चे तरह तरह के पेपर के पटाखे बनाते हैं, वो बनाइए, बजाइए, अपने आसपास के लोगों को उपहार दीजिए। आसपास के लोगों को कोरोना है, सोसाइटी के वॉचमैन अंकल को, आपके यहाँ जो हेल्पर आती हैं उनको, सबको गिफ्ट्स दीजिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, हमेशा याद रखिए। जय हिंद। स्टे कनेक्टेड विद मी टू लर्न different life skills. Jai Hind once again. Bye.